राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें ये सिखाती है कि छल, कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना सहन करने की शक्ति हो, क्योंकि कर्म का पहिया किसी को नहीं छोड़ता। चाहे राजा हो या रंक, देवता हो या असुर, हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। एक समय की बात है, काशी राज्य में सुदर्शन नामक राजा राज करते थे। वे बाहर से तो बहुत न्यायप्रिय और दानी दिखाई देते थे, लेकिन भीतर ही भीतर वे छल और कपट से भर चुके थे। दरबार में वे धर्म और नीति की बातें करते, परंतु गुप्त रूप से वे अपने मंत्रियों के धन पर नजर रखते और प्रजा से अधिक कर वसूल करते। धीरे धीरे राजा का पाप बढ़ने लगा। एक दिन दरबार में उनके मंत्री ने कहा, महाराज, इतना अन्याय मत कीजिए। कर्म बहुत कठोर होता है। छल और कपट उतना ही करना चाहिए जितना सहन करने की शक्ति हो। पर राजा ने हंसकर उत्तर दिया, मैं राजा हूँ, मुझे कौन सजा दे सकता है। लेकिन दोस्तों, कर्म का पहिया जब घूमता है तो सबसे पहले अभिमान को तोड़ता है। कुछ ही दिनों बाद अकाल पड़ा और प्रजा ने बगावत कर दी। राजमहल पर हमला हुआ। राजा को अपना सब धन छोड़कर भागना पड़ा। जिस प्रजा से वह छल करता था, वही प्रजा उसके विरुद्ध खड़ी हो गई। भटकते भटकते राजा जंगल पहुंचा। वहां एक साधु तपस्या कर रहे थे। राजा ने साधु से भोजन मांगा। साधु ने कहा, राजन, ये वही फल है जो तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए बोया है। छल और कपट कर सकते हो, पर याद रखो, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। ये सुनते ही राजा के अहंकार का नाश हो गया। राजा ने साधु के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और सच्चे हृदय से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि छल और कपट उतना ही करना चाहिए जितना उसकी सजा सहन कर सकूं। अब मैं प्रजा के साथ न्याय करूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और राजा वापस अपने राज्य लौटा। उसने सारे अन्याय पूर्ण कर समाप्त किए, प्रजा की सेवा शुरू की और अंततः उसका राज्य फिर से सुख और शांति से भर गया। मित्रों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि छल, कपट और पाप करना आसान है, लेकिन उसकी सजा से बच पाना असंभव है। कर्म का लेखा जोखा इतना सूक्ष्म है कि एक एक बूंद का हिसाब रखा जाता है। इसलिए हमेशा ऐसा काम कीजिए जिससे आपका अंत समय शांत और प्रसन्न हो, न कि पीड़ा और पछतावे से भरा हुआ। याद रखिए, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। जय श्री कृष्ण।